सिंप्लीफिकेशन के ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए, 2021 के पूछे गए। 2021-22 में जो आपका पेपर हुआ था, देखो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, करा इसका मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको मालूम है छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। 25 का 9 गुना ही तो होता है, 25 नेमा 225, और 9 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 1। ठीक, यानी ये पूरा सॉल्व करके हमें क्या देगा, माइनस के 1। ठीक, तो माइनस के 1 गुणे 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 5, और 7 गुणे 3 कितना, माइनस के 21। ठीक, और यहाँ पे +2 और माइनस के 21। ठीक, और माइनस के 5 और माइनस के 21 कितने हो जाएंगे, माइनस के 26 और प्लस के 2, तो माइनस के 24 उत्तर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कह रहा है ये दे रखा है, इसमें भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा। बॉड मास रूल लगना है, सबको आता होगा। तो डिवाइड करोगे कितना दे देगा ये, 0.5 को 9 छक्का 54, 0.6। ठीक, और 0.6 का गुणा किस में करोगे, 4 में, तो 17 माइनस 6 चौक 24, यानी ये हो जाएगा 2.4, और प्लस 19 छंगा कितने होते हैं, 114, यानी 1.4। ठीक, अब इसको और इसको जोड़ लो और ये चीज घटा दो इसमें से, 2.4। तो 17 में जब जोड़ोगे कितने, 17 में जोड़ोगे आप कितने, 11.4। तो ये आ जाएगा 7 1 8 और 1 1 28.4, और इसमें से घटाने कितने, 2.4। तो 2.4 घटाओगे कितना बचेगा, 26। ठीक, 26.0, यानी 26 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो 17 में से दोगे कितने, 15। 15 को डिवाइड करोगे किससे, 45 में, 15 3 45, यानी ये पूरा में क्या देगा, 3। ठीक, और 3 पंचे 15, तो 24 प्लस 13 और माइनस 15। ठीक, 24 प्लस 13 माइनस 15, तो 13 में से 15 के कितने बचेंगे, माइनस के 2, और 24 में से भी 2 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 22। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखो कह रहा 243 डिवाइड 3 डिवाइड 3 डिवाइड 3 का मान किसके बराबर होगा। ठीक, तो देखो इस 3 को आप इस 3 से डिवाइड करोगे, जैसे ये 3 का मतलब क्या है, ये 3 बटे में आ जाएगा, 3 से 3 आएगा 1, फिर 1 का डिवाइड इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। फिर 3 का डिवाइड 3 में करोगे फिर 1 आ जाएगा, और 1 का भाग अगर 243 में दोगे तो 243 ही आना है। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सारे पेपर के क्वेश्चन है पूछे गए हैं। ठीक, 45 को डिवाइड करना है, 45 में भाग देना है किससे, 0.09 से, तो 45 बटे 0.09। ठीक, आपको मालूम है अगर ये वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 2, क्योंकि 2। ठीक, 0.2 अंक है। फिर 9 से काटोगे, 9 पंजे 45, यानी 500 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही काटा है। 0.09 को माइनस करना था। ठीक, तो यहाँ पे एक जगह आप 500 कर लो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 500 आ जाएगा। अब जैसे छठा वाला है, जैसे दिखा रहे निम्नलिखित में कौन सा इसके बराबर होगा, यानी इसको गुणा करोगे तो इसमें से कौन सा उत्तर सही आएगा। तो आपको मालूम है 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा है 3.4 गुणे 10 की पावर 6, यानी 1 के बाद 6 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अच्छा ये बेसिक चीज भी सबको मालूम होगी, जैसे ये लिखा है 2.45 2.53, इसको गुणा करना है 10 से, तो 10 से गुणा करोगे तो गुणे में डेसिमल 1 अंक आगे आ जाता है, यानी जितने जीरो उतने ही अंक आगे, यानी कितना आ जाएगा, 2.53। ठीक, और भाग में उल्टा होता है, डेसिमल पीछे जाता है, गुणा में डेसिमल आगे। तो यहाँ पे कितने अंक हैं, यानी कितने जीरो हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट 6 अंक आगे आएगा। ठीक, यहाँ से 6 अंक आगे आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 314 के बाद कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। ठीक,
भाई आपका उत्तर हो जाएगा। तो 314 के बाद 4 जीरो होने चाहिए। यहाँ पे 2 3 और 2 5, ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, ये भी नहीं होगा। 2 और 2 4, 314 के बाद 4 जीरो है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। और यहाँ पे तो 6 है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, बेसिक गुणा था, सिर्फ गुणा करना था। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो 4 में से 2 गए, 2 बचे, और 11 में 2 ऐड करोगे तो 13, और 13 दूनी 26, यानी यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 26। और 26 में भी 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, 28। यानी ये पूरा कितना सॉल्व देगा हमें, 28। ठीक, और 2/7 गुणे 28, और फिर था माइनस के 2, तो 7 चौके 28, और 2 चौके 8, 8 में से 2 गए कितने, 6। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसमें आ जाओ। इसमें देखो क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3.6 और यहाँ पे 0.12 है। ठीक, देखो पॉइंट से पॉइंट जब ही हटता है जब अंक बराबर हो। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 ही अंक है। तो अगर आप पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक, यानी ये बचेगा, अब कट जाएगा 12 3 36, तो 30 आ गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट के बाद अंक सेम थे, तो ये तो कैंसिल हो जाना है। ठीक, यहाँ पे बचा 30 गुणे, ये बचेगा कितना, 48/9 गुणे, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ऊपर बचा 250/50। ठीक, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से काटोगे कितने, 5 बार, 5 बचे 25। ठीक, और कुछ कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर ये कट जाएगा 16 से, 16 बार, 16 3 48, 16 पंजे 80, 80 में 1 0 और जोड़ दोगे 800 हो जाएगा। ठीक, 80 गुणे 10, 800। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा कठिन तो सवाल थे ही नहीं। अब आ जाओ इस पे, देखो इसमें क्या करना था, 0.2 का क्यूब, अगर सिर्फ ये लिखा होता 2 का क्यूब तो सब लोग आसानी से कर लेते कि 8 आ जाता। ठीक, 2 का क्यूब 8, ऐसे ही लिखा है 0.2 का क्यूब। ठीक, यानी 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0.008। ठीक, तो ऊपर जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 008। ऐसे ही ये लिखा होता, सिर्फ 4 लिखा होता, 4 का क्यूब 64, तो सब लोग कर लेते। ठीक, फिर 0 कितने बढ़ जाएंगे, 4 0 बढ़ जाएंगे। ठीक, तो 0.0000064। ठीक, और नीचे भी अगर ध्यान से देखोगे लिखा a का क्यूब ही है, 0.1 का 1 की पावर 2, और ये 0 पॉइंट, यानी टोटल 0.3 तो करना है। ठीक, तो 0.1 का अगर क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 0.001, 1 का क्यूब 1 ही रहता है। ऐसे ये भी क्यूब ही लिखा है एक तरीके से, 0.02 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 0.00008। ठीक, 0.0008। ठीक, 1 0 और लगेगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो गुणा करके देख ले, आराम से निकल आएगा। यानी 0.2 को जब आप गुणा करोगे 0.02 में, ठीक, तो जो उत्तर है फिर उसको भी 0.2 से गुणा कर देना, तो यही आ जाएगा नीचे वाला। ऐसे ही ऊपर वाला भी कर लोगे। अब देखो इनको और इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0.000064। आपको जोड़ना है कितना, 0.008, तो 0.008 अब जोड़ लो, तो 064 और इधर 8 0 0, 0.008 064। ठीक,
तो ये आ जाएगा 0.008064। ऐसे ही नीचे जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0.0001, फिर 008। ठीक, अब पॉइंट के बाद सेम अंक है तो कैंसिल हो जाएंगे अगर समान अंक है। जैसे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 3 और 3 6। ठीक, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, तो बचा क्या सिर्फ ये चीज बचेगा 80 64 और बटे में 1008। ठीक, और अगर आप ध्यान दोगे तो ये 1008 का 8 गुना है ऊपर वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक, इसका 8 गुना अगर करोगे 8 अट्ठे 64 और 8 दाएं 80। अब आ जाओ नीचे वाले पे 10वां क्वेश्चन। रूट के अंदर लिखा है 144, ये इसका वर्गमूल कितना होता है 12 और बटे 7 गुणे 14 बटे 12 गुणे 7। रूट के अंदर लिखा है 196, ये किसका वर्गमूल होता है 14 का। 14 से 14 खत्म, 12 से 12 खत्म, 7 से 7 खत्म, उत्तर आ जाएगा 1। ठीक, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट आ जाओ 196 बटे 7, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो 196 किसका वर्ग होता है 14 का बटे 7 गुणे 441 किसका वर्गमूल है 21 का बटे 7 गुणे 120 और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का। ठीक, तो कटेगा कुछ, देखो 15 अट्ठे 120। ठीक, और 7 दूनी 14 और 7 तीयों 21। नीचे तो कुछ बचा नहीं, नीचे तीनों ही कट गए। तो 3 दूनी 6 और 6 अट्ठे 48, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 12वें क्वेश्चन पे 0.15 0.15 और यहाँ पे 0.05 अच्छा, सभी ने एक फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा अगर आपने प्रैक्टिस की है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर आप इसको ए मानो 0.15 को, तो ये यही तो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह इसकी जगह आप लिखोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, और नीचे ए प्लस बी ऑलरेडी दिया है, ए प्लस बी ऑलरेडी हमें दिया है। ठीक, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, यानी ए में से बी घटाएंगे तो भाई हमारा उत्तर आ जाएगा। और ए हमारे पास था कितना 0.15 और बी कितना था 0.05। घटा लो 5 में से 5 0, तो 0.10 यानी 0.10, उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आ जाओ 13वां क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल है। रूट के अंदर 217 फिर 50 फिर 196। ठीक, सारे लेकिन वर्गमूल आपको कम से कम 15 तक मालूम होने चाहिए। तो 196 किसका वर्ग होता है 14, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा कट के कितना 14। ठीक, 14 जब इसमें आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। ठीक, ये भी खत्म, यानी 217 में फिर जोड़ोगे कितने 8, तो कितना हो जाएगा 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का। ठीक, वर्गमूल का खेल है खाली। इसमें देखो कह रहा है 56/5, इसका मान क्या होगा, तो 56/5 प्लस इसको आप लिख सकते हो 10 पंजे 15 वो 50 और 51। ठीक, 51/10। देखो इसको आप जब प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे यानी उचित भिन्न में चेंज करोगे 3 पचे 15 और 2 17,
17/5 आ जाएगा। फिर इसका भी हम उल्टा कर देते हैं, 5/17। और जब उल्टा करते हैं तो गुणा का निशान लग जाता है भाग की जगह। 5 दूनी 10 और 17 तियों 51। ठीक, यानी 56/5 में आपको जोड़ना है 3/2। 56/5 में कितना जोड़ना है? 3/2। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा? 10। और ठीक, इधर क्या हो जाएगा? 56 का 2 गुना, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 11, 112 प्लस और 5 तियों 15। ठीक, तो जोड़ लो कितने हो जाएंगे? 5 और 2 7, 1 1 2। ठीक, और ये वाला 1 100, नीचे 10। ठीक, फिर 10 से भाग दोगे, इसमें कितने बार चला जाएगा? 10 12 दाई 120, यानी ये आ जाएगा 12 सही 7/10। 12 सही 7/10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब देखो क्या करना है आपको। नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, कह रहा है इसकी वैल्यू अगर ये है 15। ठीक, अंडर रूट के अंदर 225 बराबर 15, तो इसका मान पूछा गया है। ठीक, देखो अगर डायरेक्ट 225 का मान 15 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 225 का नहीं निकाल पाते हो तो कैसे निकाल सकते हो? जैसे ये लिखा है अंडर रूट के अंदर 2.25। ठीक, अगर ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2। ठीक, अब 225 आपको मालूम है दे रखा है 15, और ये किसका वर्गमूल होता है? 10। तो एक अंक के बाद पॉइंट लगे, यानी 10 1.5 आ जाएगा इसका मान। कितना आ जाएगा इसका मान? 1.5। ठीक, प्लस ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। 0.0025 है, देखो 0.0025 है। ठीक, और नीचे ये पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो ये ऊपर था 00, यहाँ पे 2 था। ठीक, 225, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लोगे तो जब ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3, 3 और 3 6, 1 2 3। ठीक, और जब इसको डिवाइड करोगे, किसको? 15 को किससे डिवाइड करोगे? 6 जीरो से, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 जीरो से, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा ना। 3 जीरो से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.15। 0 प्लस 0.015। अब इन तीनों को जोड़ लो, उत्तर आ जाएगा। ठीक, 0.015, फिर जोड़ना था 0.15। ठीक, फिर जोड़ना था 1.5। तो 5 5 और 1 6, 5 1 6 और 1 1.665। 1.665 तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और जिसको डायरेक्ट मालूम है निकालना इसका वैल्यू, वो डायरेक्ट निकाल सकता है, जिसको नहीं मालूम वो इस तरीके से निकाल सकता है। ठीक, 16वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इसका मान पूछा गया है। ये अगर आप देखोगे, ये लिखा है ए का स्क्वायर, ये लिखा है बी का स्क्वायर, और ये लिखा है 2ab। ठीक, 2ab। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का वर्ग ही तो होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी। इसको हमने ए माना 25 को, और बी किसको माना? 35 को। तो 25 और 35 कितने हो जाएंगे? 60, यानी 60 का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 36
और फिर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो 3600 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेम सवाल अभी हम कर चुके हैं पीछे इस तरीके का। इसको अगर आप ए मानो, ठीक, इसको अगर ए मानो तो ये दे रखा है ए का स्क्वायर ये पूरा। ऐसे ही अगर इसको आप बी मानो 0.175 को तो ये दे रखा है बी स्क्वायर और बीच में माइनस, ठीक, और नीचे ए माइनस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे में दे रखा है ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म, यानी इन दोनों को जोड़ लो उत्तर आ जाएगा। किसको किनको? 0.435 और 0.175। 7 3 10, 4 1 5 और 1 6, 0.600। ठीक, कहीं दिखाई दे रहा है 0.600। अब इसमें का भी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो यही तो सही हो जाएगा। ठीक, हमारा आ रहा है 0.600, तो इसमें कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इनमें से कोई नहीं, डी वाला। 18वां, ये तो आसानी से हो जाएगा। 3 और 3 6, ठीक, पर 6 का डिवाइड 6 में करोगे 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2, यानी कुल मिला के ये पूरा में देगा 2 और 3 दूनी 6, ये पूरा ब्रैकेट देगा 6। 6 में 3 जोड़ोगे 9 उत्तर। कर दिए गए समीकरण को हल करें। देखो कैसे हल करोगे। 0.5 को पहले डिवाइड करना है 5 से, ठीक, ये पॉइंट हटेगा ऊपर आ जाएगा 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक, जब इसको भाग इससे दोगे कितना आ जाएगा 10। ठीक, यहाँ पे आ गया 10। अब 10 का भाग इसमें देना है, 0.5 में भाग देना है 10 से। ठीक, तो 1 जीरो ये हटा तो नीचे आ गया 1 जीरो, पॉइंट हटा नीचे जीरो बढ़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। ठीक, तो इसको भी जब डिवाइड कर दिया तो कितना आया -1/20, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 5 25 0.25। तो 0.25 में से माइनस करना है कितना 1/20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1। 20 का गुणा उसमें करोगे कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक, 5.0 माइनस 1/20, तो ये बचेगा 4/5, वो 4/20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक, और 1/5 को सॉल्व करो कितना आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, यही तो आएगा। तो हो सकता है कहीं यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी हो। ठीक, छोड़ो ये वाला क्वेश्चन, देखो आगे ये वाला। कह रहा है ये चीज दे रखा है 1/x बराबर 4, 1/y बराबर 7, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आप ये वाला सॉल्व करके देख लेना, उत्तर आए तो कमेंट करना कितना आ रहा है आप। ठीक, तो इसमें इसका मान दे रखा है x प्लस वाई पूछा गया है। ठीक, तो देखो क्या करोगे इसमें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 1/4। ऐसे ही y का मान आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 1/7। ठीक, दोनों को जोड़ लो, 1/4 प्लस 1/7, एलसीएम 28, और ऊपर 7 प्लस 4 यानी 11/28। पेपर का क्वेश्चन है, पूछा गया था पेपर में, देख लेना सर्च करके, ये क्वेश्चन पेपर का ही है, अब सारे ही पूछे गए लगभग। ठीक, एक ही दो क्वेश्चन मिलेगा जो हमने सिर्फ अपने तरफ से लिए हैं, जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन है, हालांकि बुक में दे रखे लेकिन पूछे नहीं गए अभी तक पेपर में, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये भी नहीं पूछा गया, बाकी सब पूछे गए हैं। ठीक,